हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की मूवी एक ऐसे योद्धा के बारे में है जिसके बारे में आप बचपन से जानते हैं। उस योद्धा का नाम है हरक्यूलिस। 2014 में आई हरक्यूलिस मूवी में हरक्यूलिस का रोल हमारे फेवरेट एक्टर डॉनी जॉनसन ने किया है। ये मूवी हरक्यूलिस द गॉड की लाइफ पर बेस है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अपनी कहानी पर। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसका नाम हरक्यूलिस रखती है। उस टाइम पर वहाँ के लोग एक गॉड को मानते थे जिसका नाम था जियूस, और ये बेबी जियूस का ही होता है। दूसरी तरफ जियूस की रानी को जब पता चलता है कि ये बच्चा किसी इंसान से पैदा हुआ है, तब वो उसे मारने के लिए 2 सांपों को बुलाती है। पर तब जियूस का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसकी तरह पावरफुल भी था, और वो छोटा हरक्यूलिस ही उन सांपों को मार देता है। बाद में हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अब काफ़ी बड़ा हो गया है। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क करने के लिए भेजते हैं, और जो कि वो इतना बहादुर था तो वो एक एक करके सारे टास्क पूरे करता है। वो उस टास्क में बहुत सारे क्रिएचर से लड़ता है और सबको मार गिराता है। लेकिन एक दिन उसका सामना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेर से होता है। उस पर कोई तीर भी काम नहीं करता, लेकिन हरक्यूलिस ने उसकी ताकत से उसको भी मार दिया। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़के को बुरी तरह से बांधा हुआ था। वो इनफैक्ट हरक्यूलिस का भांजा था। तभी हरक्यूलिस वहाँ पर आ जाता है और उन सबको मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। एक जगह पर हरक्यूलिस बैठा हुआ था, तभी दूसरे किंगडम की एक रानी आकर हरक्यूलिस को कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि हमारे करीबी लोगों ने हमें धोखा दिया है और हर तरफ लड़ाई हो रही है। तभी हरक्यूलिस का एक आदमी उस रानी को कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर अगर तुम हमें ज्यादा पैसे ऑफर करोगे तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी हरक्यूलिस भी कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। तभी वो रानी कहती है कि मेरे पापा यानी राजा जी के पास बहुत सारा गोल्ड है और वो तुम्हें बहुत सारा गोल्ड देंगे। तो हरक्यूलिस मान जाता है और उनके साथ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि जियूस की वाइफ का था। तभी उस रानी का बेटा वहाँ आ जाता है और उसके लिए तो हरक्यूलिस एक हीरो की तरह था। राजा हरक्यूलिस को कहता है कि हमारे एक करीबी आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है और इसके बाद से पूरे किंगडम में लड़ाइयाँ चल रही है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए जिससे हम दोबारा से सब कुछ ठीक कर सके। और वो उसे ये भी कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मैजिशियन है जिसे सिर्फ गॉड ही मार सकता है, और उसकी टीम में एक ऐसा इंसान है जो कि आधा इंसान और आधा घोड़ा है। हरक्यूलिस की टीम में एक लड़की आई थी। वो पूछती है कि ये क्रिएचर कहाँ होते हैं। तब राजा का एक आदमी बताता है कि हमने बस इसके बारे में सुना है। अब हमें दिखाई जाते हैं हरक्यूलिस और उसके साथी यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई भी आर्मी नहीं थी। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि तुम सब एक दीवार बनाकर खड़े हो जाओ, और जब वो दीवार बनाकर खड़े होते हैं तब हरक्यूलिस का एक आदमी भागकर उनकी बनाई हुई शील्ड तोड़ देता है और अंदर भाग जाता है। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार होगी तो तुम सब हार जाओगे। अब हरक्यूलिस इन सब फार्मर्स को ट्रेन कर रहा होता है कि तभी हमें पता चलता है कि इनके यहाँ कोई अटैक करने आ रहा है। और जब ये बात हरक्यूलिस को पता चलती है तब हरक्यूलिस फाइट करने से मना कर देता है और कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर तभी यहाँ का राजा कहता है कि जितनी जल्दी हम इन्हें खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमारी किंगडम में शांति आएगी। अब हम रात को देखते हैं कि प्रिंसेस का वही लड़का हरक्यूलिस से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अपने गले से एक लॉकेट जिसमें किसी जानवर का एक टिप था वो उसके गले से निकालकर उस बच्चे के गले में पहना देता है और उसे कहता है कि ये लॉकेट मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें दे रहा हूँ। अब सब लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ उन्हें दुश्मन राजा से मुकाबला करना था। तभी रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर कटे हुए लोगों के सर लटके हुए थे। तब राजा उन्हें बताता है कि वो हमसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका था और हमें डराने के लिए उसने यहाँ के लोगों को मार दिया। फिर हरक्यूलिस कहता है कि हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर हरक्यूलिस नोटिस करता है कि ये डेड बॉडीज आज की नहीं बल्कि बहुत दिन पुरानी है। और तभी हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक कबीले के लोग आ जाते हैं। हरक्यूलिस हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उल्टा इन्होंने ही हमें घेर रखा है। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक मैजिशियन है और इसी ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। तभी ये ट्राइबल पीपल्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन सब में बहुत बड़ी लड़ाई होती है और हरक्यूलिस सबको मार गिराता है। पर यहाँ पर राजा अब बहुत दुखी होता है
क्योंकि इसके बहुत सारे सिपाही मारे गए थे। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी लड़ाई करना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे इन्हें अभी भी कुछ सिखाना था। फिर किंग उसकी बातों पर एग्री होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अब काफी अपसेट रहने लगा था और वो रात भर जागता है, क्योंकि उसे कुछ भयानक सपने आते थे जिसमें उसे दिखाई देता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे 3 मुंह वाला एक क्रिएचर भी दिखाई देता है। हरक्यूलिस के आदमियों में से एक आदमी उसे कहता है, यहाँ आने से पहले मैंने एक ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुंचाता है और भविष्य भी बताता है, और उसने तुम्हारे बारे में ये कहा है कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना है। लेकिन हरक्यूलिस बहुत परेशान था, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि उसकी वाइफ है और उसके 3 बच्चे हैं जो कि मर गए हैं। उन सबका हत्यारा हरक्यूलिस को कहने लगे थे। फिर हमें ये सब लोग दिखाए जाते हैं और इनके बीच में बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें हरक्यूलिस और उसके फार्मर्स जिन्हें हरक्यूलिस ने ट्रेन किया था वो जीत जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं वो दुश्मन का राजा जो कि हरक्यूलिस को मारने आ रहा था। तभी हरक्यूलिस उसका घोड़ा गिरा देता है और उसे पकड़कर ले जाता है। फिर वो दुश्मन राजा हरक्यूलिस से कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह ही पकड़ लिया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। फिर हरक्यूलिस कहता है कि तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। फिर दुश्मन राजा कहता है कि तुम जरा खुद सोचो कि जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो, अगर वो इतना ही ताकतवर है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ रही है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। फिर रात को एक इवेंट होता है जहाँ राजा के सर पर ताज रखा जाता है, क्योंकि उसने हर जगह कब्जा जो कर रखा था वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी लटका हुआ था। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी यानी प्रिंसेस जब ये देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरक्यूलिस ये सब कुछ देख रहा था तो ये प्रिंसेस के पास जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में इसके लिए तरस क्यों है, तुम मुझे बता सकती हो। तब वो कहती है कि जिस मुल्क का ये राजा है उसी मुल्क का राजा मेरा हस्बैंड था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और खुद राजा बन गए। ये राजा जिसे तुम पकड़ कर लाए हो ये मेरा हस्बैंड का खास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ। वो कहती है कि इस समय उस दुश्मन राजा का कोई दोष नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है और मैं मेरे बाप के खिलाफ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है जो कि उनके कब्जे में है। और वो उसे कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। यहाँ राजा का खास आदमी आता है और हरक्यूलिस से कहता है कि राजा ने आपको याद किया है। अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है और राजा उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और उसे कहता है कि तुमने आम इंसानों को इतना बहादुर बनाकर और इनको इतने जंग के पैतरे सिखाकर जंग जितवा दी। अब देखो आज मैं राजा हूँ और अब से वो लोग जिन्हें तुमने ट्रेन किया है वो लोग अब और लोगों को सिखाएंगे और धीरे धीरे मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँगा, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे। हरक्यूलिस उसे सुनकर मना कर देता है और राजा कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ और फिर तुम यहाँ से चले जाओ, और अब जो कि मैं राजा बन चुका हूँ तो मुझे तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हरक्यूलिस और उसके आदमी उनका सोना लेकर निकल पड़ते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास काफ़ी गांव वाले लोग थे जो कि बहुत उदास थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हरक्यूलिस ना जाए, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें रहने के तरीके जो सिखाए थे। हरक्यूलिस जैसे ही ये देखता है वो अपनी सोने की बैग फेंक देता है और कहता है कि मैं यही रहूँगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है। हरक्यूलिस का एक साथी कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हरक्यूलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरक्यूलिस के साथ ही रुक जाते हैं, सिवाय उसी एक साथी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमी इन सबको घेर लेते हैं। यहाँ प्रिंसेस और उसका बेटा भी था। तभी राजा का खास आदमी राजा से कहता है कि आपकी बेटी हरक्यूलिस को कह रही थी कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर राजा अपनी बेटी से उस बच्चे को छीन लेता है। यहाँ पर राजा का एक आदमी हरक्यूलिस पर अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और अब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है। और तभी वहाँ पर उस मुल्क का राजा आता है जहाँ पर हरक्यूलिस बड़ा हुआ था। हरक्यूलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके साथ कई जंग लड़े, लेकिन यहाँ पर इसने भी चीट किया। वो राजा अपने साथ 3 भेड़िए भी ले आया था और उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे हरक्यूलिस को ख्वाब में आती थी। वो सोचता है कि जब उसकी बीवी और बच्चे की डेथ हुई थी तब भी ऐसे ही सेम आवाज़ आती थी, मतलब इसके पीछे भी इनका ही हाथ था। हरक्यूलिस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा करने की वजह क्या है। तब वो राजा कहता है कि मुल्क का राजा मैं था, लेकिन प्रजा तुम्हें ज़्यादा मानती थी, तुम्हारे कारनामों की तारीफ करती थी, मुझे कोई पूछता तक नहीं था, और हम तुम्हें मार भी तो नहीं सकते थे, इसलिए हमने इंजाम तुम पर लगाया जिससे प्रजा तुमसे नफरत कर सके। ये सुनकर हरक्यूलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो हिल नहीं पाता। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो राजा जिसने हरक्यूलिस को बांधा हुआ था वो सबको मारने का प्लान बना रहा था।
और इसके लिए सबसे पहले वो अपनी ही बेटी को मारने लगता है। ये देखकर हरक्यूलिस घबरा जाता है और तभी उसका साथी उसे कहता है कि तुम ही हो जो ये कर सकता है और अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। ये सुन के हरक्यूलिस में काफ़ी हिम्मत आती है और वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और वो फ़ौरन कूदकर उस प्रिंसेस के पास जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िया हरक्यूलिस के पास आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन हरक्यूलिस इन तीनों को मार गिराता है। अब वो उसके साथियों को और उस बेचारे राजा को जिसको उन्होंने पकड़ लिया था उन्हें हरक्यूलिस छुड़ा लेता है। अब वो दोनों बुरे राजा यहाँ से भाग गए थे। अब हरक्यूलिस उस राजा को पकड़ लेता है जिसके यहाँ वो बड़ा हुआ था और तभी वो उसके ही चाकू से उस राजा को मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसकी फैमिली को मार दिया था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है। तब वो देखता है कि राजा बहुत बड़ी फौज लेकर आया है और उसने प्रिंसेस के बेटे के भी गले पर खंजर रखा है। राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है जो कि हरक्यूलिस को छोड़कर अपना सोना लेकर चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फौज उन पर हमला करती है। हरक्यूलिस भी बराबर इनका मुकाबला करता है। इसी दौरान हरक्यूलिस के एक साथी की डेथ हो जाती है। अब इस राजा की बाकी फौज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के आदमियों ने वैसे ही शील्ड बना रखी थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। हरक्यूलिस वहाँ पर ज़्यूस की वाइफ का स्टैचू देखता है और जैसे ही उस राजा के लोग उनके करीब आ रहे थे तभी हरक्यूलिस उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है। वहाँ से सब सोल्जर्स वापस आना शुरू करते हैं। फिर राजा उन सोल्जर्स पर गुस्सा होता है और उन्हें कहता है कि जाओ हरक्यूलिस को मारो, लेकिन तभी स्टैचू उस पर आकर गिरता है और वो राजा मर जाता है। फिर राजा के सभी सोल्जर्स हरक्यूलिस की ये बहादुरी देखकर अपने घुटनों पर आकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि हरक्यूलिस वाकई ज़्यूस का बेटा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज़्यादा बहादुर और ताकतवर था कि इस चीज़ ने उसे आम लोगों से अलग कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता है, इसीलिए सब लोग हरक्यूलिस की तारीफ करने लगे थे और यहीं पर इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आप हरक्यूलिस और डॉनी जॉनसन के फ़ैन हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और ऐसी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को तो लाइक और शेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो हरक्यूलिस आपको माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।